बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। BA थर्ड ईयर मैथमेटिकल इकनॉमिक्स का आज हमारा जो टॉपिक है वो ज़र की मंडी में अमूमी तवाज़ुन का है। कल हमने गुड्स मार्केट IS ख़त की मदद से ये साबित किया था कि शरह सूद की मदद से शाह की मंडी का तवाज़ुन किस तरीके से होता है। अज़ीज़ तलबा, अब आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़र की मंडी में अमूमी तवाज़ुन क्या है, इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट। हिक्स के मुताबिक LM ख़त ज़र की मंडी में अमूमी तवाज़ुन को ज़ाहिर करता है। LM से स्टार्ट लिक्विडिटी ऑफ मनी है। LM के दो अज्जा हैं, यानी इसके दो इंस्ट्रूमेंट हैं, ज़र की तलब और ज़र की रसद, MD और MS। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि ज़र की मंडी का तवाज़ुन वहाँ पर होता है जहाँ पर MD = MS हो जाए। अब MD के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, MTD और प्लस MSD। MTD जो फंक्शन है y का और MTD का y के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, और MSD का जो है रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है, शरह सूद के साथ है, और इसका आपस में रिलेशन क्या है, नेगेटिव है। अज़ीज़ तलबा, ये जो इक्वेशन में अब आपके सामने बयान कर रहा हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि MTD जो फंक्शन है y का, ये क्या है, ट्रांजैक्टरी डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्टरी डिमांड फॉर मनी क्या है, जैसे ज़र की मामलाती तलब कहते हैं। हर घर में ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कोई न कोई अशिया जो हम ख़रीदते हैं उसके लिए पैसे मौजूद होते हैं। अब ट्रांजैक्टरी डिमांड फॉर मनी या ज़र की मामलाती तलब से मुराद ये है कि अगर रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए ज़र की तलब या आमदनी में इजाफ़ा हो जाए तो MTD में भी इजाफ़ा हो जाता है, और अगर आमदनी में कमी हो जाए तो MTD में भी कमी हो जाती है। तो देयर इज़ अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन MTD और y का है। अब यहाँ पर MSD = फंक्शन ऑफ I है। MSD = फंक्शन ऑफ I, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का आपस में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव। यानी I में इजाफे से स्पेकुलेटिव सिटाबाजी के लिए ज़र की तलब कायम हो जाती है, और I में कमी से सिटाबाजी के लिए ज़र की तलब में इजाफा हो जाता है। सो देयर इज़ अ नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड I। अब अज़ीज़ तलबा, हमारे सामने ये है आपका MTD प्लस MSD। MTD है KY माइनस MI। इसको y के हिसाब से हल किया तो हमारे पास जो इक्वेशन डेवलप होती है वो y = M0/K प्लस M/K इंटू I है। ये क्या हो जाता है, जिसको हम रियाज़ियाती मसवात में ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अज़ीज़ तलबा, अब आपके सामने डेटा गिवन है, इसको आप इस इक्वेशन में पुट करें, और आखिर में हमारे पास जो इक्वेशन डेवलप होती है y = 1200 प्लस 800i, जो ये साबित करती है कि अगर शरह सूद में अगर असाबी मसवात है, अगर शरह सूद 15% में इजाफ़ा हो जाए तो y में क्या किस तरीके से इजाफ़ा होता है। अब यहाँ पर ये जो फिगर है न्यूमेरिकल आप जिस वक्त करेंगे तो इस फिगर नंबर 10 में ये देखें कि शरह सूद 10% थी तो इनकम 1230 थी, और जिस तरीके से शरह सूद में इजाफ़ा हुआ 15% होगी तो इनकम 1350 होगी, 1320 होगी। बस यहाँ से ये साबित होता है कि जिस वक्त शरह सूद में इजाफ़ा होगा तो उससे दो तरह के असरात मरतब होंगे। MTD के ऊपर क्या असरात मरतब होंगे और MSD के ऊपर किस किस्म के असरात मरतब होंगे। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल में हम इसको L1 से भी शो कर सकते हैं और L2 से भी शो कर सकते हैं। यानी L लिक्विडिटी, L1 ज़र की तलब है और L2 ज़र की जो रसद है। इन दोनों को मजमूआ जो होगा वो इस की इक्वेशन की मदद से भी डेवलप किया जा सकता है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर अगर आप इसके न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप आसानी के साथ मनी मार्केट यानी ज़र की मंडी का तवाज़ुन पढ़ लेंगे, जो मैंने आपको थर्ड ईयर में बड़ी तफसील के साथ पढ़ाया है। और इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 8 है ये साबित करती है कि अगर आप इसको न्यूमेरिकल करेंगे, इसके आंसर भी हैं जो आपकी आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अब जी, सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन गुड्स एंड मनी मार्केट में शाह और ज़र की मंडी का तवाज़ुन कहाँ पर होता है। पहले मैंने डिस्कस किया था IS कर्व, अब डिस्कस किया है आपके सामने LM कर्व।
तो गुड्स एंड मनी मार्केट का तवाज़ुन वहाँ पर होता है जहाँ पर IS और LM एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 1 है। यहाँ पर IS की भी इक्वेशन दी गई है और LM की भी दी गई है और साथ मेंशन किया गया LS स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, वोलेटिलिटी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी है। इस इक्वेशन को आप सिमल्टेनियस बनाएं तो आपके पास IS इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास 840 माइनस 33.33 आई आ जाता है। और इसी तरीके से अगर आप LM को साबित करें तो L इज इक्वल टू 704 प्लस 800 आई आ जाता है। अब दोनों को सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बनाकर जिस वक्त हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 0.12 या 12% आ जाएगा। अब आप बारी बारी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को IS की इक्वेशन में भी रखें और Y की भी इक्वेशन में भी रखें। सो हमारा दोनों Y क्या आना चाहिए, इक्विलिब्रियम आना चाहिए। फिर MTD की इक्वेशन में रखें, MSD की इक्वेशन में रखें, तो उस सूरत में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इसकी इक्वेशन नॉर्मल आई है। अजीज़ तलबा, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। ये मैं इसलिए वर्बली आपको बता रहा हूँ कि इसकी हमने बारहा प्रैक्टिस की है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हो या कोई सजेशन देना चाहें तो मेरे अपने ज़ाती व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप मैसेज कर दें ताकि हम इसको और ज़्यादा आसानी के साथ पढ़ें। और इस न्यूमेरिकल का आखिर में सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में एक पॉजिटिव लाइन है LM और एक नेगेटिव लाइन है SIS, दोनों एक दूसरे को E पर इंटरसेक्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम रेट है 12% और इक्विलिब्रियम Y है क्या है 800। सो ये साबित होता है कि सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में आपकी IS की भी इक्वेशन दी होगी, LM की भी इक्वेशन दी होगी और इसकी मदद से आपने सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन गुड्स एंड मनी मार्केट पढ़ना है। तो आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई मसला आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।